हाँ हेलो स्टार्ट ओके ओके लेट मी चेक। हाँ स्टार्ट हो। हाँ तो हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं, MPGS का रिवीजन करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसका। तो 3 वीडियोस में देखेंगे कि जितना पूरा रिवीजन कर सकें पूरे MPGS का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और इसकी PDF होगी वो मैं आपको दे दूँगा, वीडियो के बाद आप देख लेना। तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले MP के बेसिक बात कर लेते हैं। MP का नाम क्या है? मध्य प्रदेश नाम है। पहले अलग नाम रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में MP जब पहले तो MP नहीं था, 1947 के पहले 3 पार्ट में डिवाइडेड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 तरीके से डिवाइड था, ABC। तो ए पार्ट जो था तुम्हारा उसको CP एंड बरार रीजन बोलते थे, CP एंड बरार रीजन। बी पार्ट को जो ग्वालियर का घराना, ग्वालियर और इंदौर का जो वाला डायनेस्टी थी, उन दोनों को पार्ट बी में रखा था। और पार्ट सी में बुंदेलखंड एंड बघेलखंड एंड भोपाल, BB से तीनों याद हो जाएंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड और भोपाल, ये तीनों रीजन को रखा गया था। बाद में 1 नवंबर 1956 को तीनों पार्ट्स को मिलाकर हमने क्या बना दिया, मध्य प्रदेश की स्थापना कर दी। ठीक है, इसके और भी निक नेम्स हैं। कौन कौन से उपनाम हैं मध्य प्रदेश के? नदियों का मायका बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नदियों का मायका? कि बहुत सारी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, इसलिए इसको हम नदियों का मायका बोलते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, सोया स्टेट बोलते हैं क्योंकि सोया में फर्स्ट है। सोया स्टेट, टाइगर स्टेट बोलते हैं, सोया स्टेट बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। और उपनाम और एक हृदय प्रदेश। एक क्वेश्चन और आता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। वाला पॉइंट याद करना है। हृदय प्रदेश को बोलते हैं सेंटर में। और कोई पॉइंट रह गया? हाँ, वैदिक काल में रेबोत्तर या दक्षिण पथ बोलते थे मध्य प्रदेश को। ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को ही, लगभग 44 ईयर्स बाद छत्तीसगढ़ उससे अलग हो जाता है मध्य प्रदेश से। ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, कि मध्य प्रदेश लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना कैसा क्या है। तो मध्य प्रदेश का देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना है? नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ से स्टार्ट होता है 21 डिग्री 6 से स्टार्ट होता है, और ये हमारा 26-30 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ, यहाँ से 74-9 से स्टार्ट होते हुए, और यहाँ पर कितना 82.5 लगभग 48 डिग्री। ठीक है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। और सबसे नॉर्दर्न जो ज़िला है हमारा MP का वो मुरैना है। सबसे साउथ में कौन सा ज़िला है? वो बुरहानपुर है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ याद रखना है। ईस्ट में सिंगरौली है और वेस्ट में अलीराजपुर है। ये सारे पॉइंट याद रखना है। चलो, इसके बाद बात करते हैं लेंथ कितनी है MP की। ऐसे में और ऐसे में कितनी लेंथ है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ टू साउथ ये 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर। और ऐसे में ईस्ट टू वेस्ट में 870 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर सब लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसमें लग रहा होगा कि एक डेटा है, कैसे आएगा पेपर में? नहीं, सब आता है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो नहीं होगा इम्पोर्टेंट बता दूंगा मैं, नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो याद करना है। एरिया कितना है? एरिया MP का 3,08,000। लगभग इतना याद रखो, 3 लाख तो याद रखो, 3,08,000 इतना याद रखो, बाकी पूरा याद नहीं पाएगा। 3,08,000 या फिर इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सेकंड नंबर पे आता है MP, फर्स्ट पे राजस्थान है। और पॉपुलेशन वाइज शायद 5th पे आता है, चेक कर लेंगे, अभी आएंगे पॉपुलेशन सेंसस के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, बाउंड्रीज MP की किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, किन किन स्टेट के साथ है? 5 स्टेट के साथ बाउंड्री से बनाते हैं। 5 स्टेट के साथ हम बनाते हैं। कौन कौन से स्टेट है दिखा दूँ एक बार मैप? हाँ यार, ये मैप है। तो 5 स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं, UP,
यूपी, यूपी यहाँ से स्टार्ट होता है लगभग मुरैना से, यहाँ से यहाँ तक सिंगरौली तक लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान तुम्हारा मुरैना से लगभग स्टार्ट होते होते यहाँ पर झाबुआ तक, झाबुआ अलीराजपुर, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, और फिर अलीराजपुर से नीचे पूरा ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र MH महाराष्ट्र है पूरा, ठीक है, महाराष्ट्र। और यहाँ पर पूरा छत्तीसगढ़ है, सिंगरौली से वाला पूरा पोर्सन ये छत्तीसगढ़ का है। तो 5 स्टेट से बाउंड्री बनाता है हमारा मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। पहले 7 थे, पहले छत्तीसगढ़ जब था जुड़ा हुआ था मध्य प्रदेश से, तब 7 राज्यों से बनाते थे, पहले आंध्र प्रदेश और झारखंड भी थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आते हैं, हमने ये पढ़ लिया कौन सा स्टेट। सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा है, और सबसे छोटी सीमा गुजरात के साथ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, इसमें वैसे तो हाँ आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बता ही देंगे। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? इटारसी। इटारसी कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद। तो जब भोपाल से ट्रेन जाती है तो अगला स्टेशन इटारसी मिलता है शायद, हाँ इटारसी है, तो वही है। तो इटारसी जंक्शन हमारा सबसे बड़ा जंक्शन है, इटारसी जंक्शन होशंगाबाद में लिखा है, होशंगाबाद में, ठीक है। सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, 1077 किलोमीटर है ना, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन मध्य प्रदेश में इतना बहती है 1077 किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर कौन सी है? सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील है, भील फर्स्ट है, दूसरे पे गोंड है, गोंड जनजाति फर्स्ट पे भील है, तीसरे पे शायद कोल है, ठीक है। तो अभी देखिए लेंगे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा सुहागपुर में है। देखो कोयला कहाँ मिलता है? कोयला हमें कहाँ मिलेगा? कोयला हमें मिलता है गोंडवाना रॉक्स में। किसे मिलता है? गोंडवाना रॉक्स में मिलता है। गोंडवाना रॉक्स कहाँ मिलती है? बघेलखंड में। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला MP का, इसे बोलते हैं बघेलखंड। तो यहाँ पे गोंड साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए यहाँ की रॉक्स को गोंडवाना रॉक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा था, तो जो गोंडवाना रॉक्स होती हैं एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल भी मिलता है। ये वाली सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इनके अंदर फॉसिल भी मिलते हैं। तो फॉसिल मिलता है तो इसलिए यहाँ पे कोयला मिलता है इन चट्टानों के अंदर हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कोल फील्ड हैं हमारे, मोस्टली वो इसी वाले रीजन में मिलेंगे, बघेलखंड के आसपास के ही रीजन होंगे मोस्टली, ठीक है। अगर कोल फील्ड यहाँ पे होंगे तो थर्मल पावर प्लांट भी यहीं पे होंगे, ठीक है। तो इतना आप आइडिया लगा सकते हैं, पेपर में अगर तुक्का लगाना हो तो इस तरीके से आइडिया लगाया जा सकता है। तो सुहागपुर सबसे बड़ा कोल फील्ड है सुहागपुर। तो वो कहाँ पर है? तो वो सुहागपुर शहडोल में पड़ता है, ठीक है। और सबसे छोटा भी पूछते हैं तो सबसे छोटा शायद मरिया में, ठीक है। तो हमने देख लिया, आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ा कोल फील्ड कहाँ है? सबसे बड़ा कोल फील्ड सुहागपुर में। सबसे लंबा नदी पुल ये होशंगाबाद में है, ये तवा नदी जो है ये एक तरीके से ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा नदी कहाँ से फ्लो करती है? अनूपपुर में अमरकंटक एक जगह है, वहाँ से जाती है नर्मदा नदी और बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होती है। तो होशंगाबाद से तवा नदी चलती है और नर्मदा नदी में ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है तवा डैम। ये सबसे लंबा पुल है MP का, सबसे लंबा नदी पुल है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है अभी तक। तो मुझे तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा अभी तक इंपॉर्टेंट। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है, NH3 मुंबई से आगरा, ये मुंबई से आगरा होते हुए जाता है, सीधी बात ग्वालियर के थ्रू आगरा होते हुए जाता है, ठीक है, NH3। सबसे लंबा जलप्रपात वाटरफॉल की बात हो रही है, सबसे लंबा चचाई जलप्रपात लिखा हुआ है। ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसका आंसर हर बुक्स में डिफरेंट है। तो चचाई जलप्रपात यहाँ पर लिखा है, बीहड़ नदी पर है, लेकिन अभी करंट डेटा के हिसाब से अगर मतलब ये पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है चचाई, ठीक है, शायद अभी अपडेट भी नहीं करा कहीं किसी को। तो अभी जो हो गया बहुटी वाटरफॉल हो गया है सबसे बड़ा। चचाई की जो तुम्हारी लेंथ है 130 मीटर के आसपास है, 130 मीटर के आसपास है, और बहुटी की 198 मीटर के आसपास है। तो ये वाला बड़ा हुआ बहुटी। लेकिन अगर पेपर में
बहुटी नहीं है ऑप्शन में तो चचाई लगा देना, अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो बहुटी लगा देना। ठीक है, मैंने चेक किया था इंटरनेट पे, जो रीवा में एक्चुअली में चचाई वाटरफॉल और बहुटी दोनों ही रीवा में आस पास हैं। तो जो रीवा डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उस पर साफ साफ लिखा हो रखा है, ऑफिशियली लिखा है कि बहुटी वाटरफॉल सबसे बड़ा, तो लगा सकते हैं आंसर बहुटी अगर दोनों दिए हैं तो। ठीक, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? मंडला। मंडला बालाघाट दोनों में ही आता है, लेकिन मेनली मंडला में। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने बुक लिखी थी जंगल बुक, इसी नेशनल पार्क की स्टोरी है वो, कान्हा नेशनल पार्क की, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, अब डिवीज़न की बात करें, सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जबलपुर है। जबलपुर संभाग सबसे बड़ा है, जबलपुर संभाग हमारा सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की, ये हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा, कमलनाथ यहीं से आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल, शहडोल संभाग सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी, निवाड़ी अभी बना है, 52 जिला अभी बना है निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को बनाया गया। निवाड़ी में और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? ओरछा अब निवाड़ी में आता है, पहले टीकमगढ़ में आता था, निवाड़ी अलग हो गया तो उसमें आता है ओरछा। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान मध्य प्रदेश का धूपगढ़ की चोटी है, धूपगढ़ की चोटी, पंचमढ़ी, महादेव हिल्स, ये सब। महादेव हिल्स याद रखना है, महादेव हिल्स कहाँ आते हैं? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, उसमें महादेव हिल्स आते हैं, और महादेव हिल्स के में ही पचमढ़ी है, पचमढ़ी में ही धूपगढ़ की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पॉइंट 1350 मीटर, याद रखना है। सबसे नीचा स्थान, अब सीधी यहाँ पर कोई समुद्र तो है नहीं, तो जो वैली है, रिवर वैली है, उसी में मिलेगा। नर्मदा सोन वैली है, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है एमपी का। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-76, नहीं भी याद करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? फॉजल नेशनल पार्क है, ये डिंडोरी में है, डिंडोरी में फॉजल नेशनल पार्क। ठीक है, चलो इतना हमने याद कर लिया। अब देखो, इसको भी लोकेशन याद करना फिर टफ नहीं है। डिंडोरी कहाँ आता है? लगभग बघेलखंड में ही आता ही है डिंडोरी, और बघेलखंड में तुम्हें वहीं जीवास को कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा, फॉजल वगैरह सारे वहीं मिलेंगे, तो इसलिए फॉजल नेशनल पार्क भी वहीं मिलेगा। सबसे छोटा याद रखना है डिंडोरी में, हमने याद कर लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्या है? विश्व एवं एशिया में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम एशिया में या फिर वर्ल्ड में फर्स्ट आते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें हैं, तो इनको देख लेते हैं। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मतलब फिजिकल यूनिवर्सिटी जो होती है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो होती है, वो मध्य प्रदेश में है एक, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की फर्स्ट। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, LNIPE बोलते हैं, LNIPE, हाँ LNIPE बोलते हैं। ये ग्वालियर में है, स्टेशन से बाहर निकलोगे, ग्वालियर स्टेशन से 100-200 मीटर दूरी पर है, जा सकते हो, बढ़िया है, बहुत बड़ा है। ठीक है, LNIPE तो याद कर लेना है। ठीक है, अगला, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे बड़ा, भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का संयंत्र सबसे बड़ा कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश फर्स्ट है, तो सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश में ही होगा, तो वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में? उज्जैन में है, तो याद कर लेना। एशिया का सबसे बड़ी भूमिगत मैगजीन की खदान, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 मिनरल्स बता रहा हूँ मैं, एक है कॉपर और एक है मैंगनीज, दोनों में बालाघाट फर्स्ट है, बालाघाट फर्स्ट है, याद रखना दोनों में। ठीक है, तो इन्होंने भी बताया कि मैंगनीज एशिया की सबसे बड़ी जो खदान है मैंगनीज की, वो कहाँ है? भरवेली इंडस्ट्रियल एरिया है, भरवेली बालाघाट पे वहाँ पर है। लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, कॉपर और मैंगनीज दोनों में ही बालाघाट हमारा फर्स्ट है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, दोनों में बालाघाट हमारा फर्स्ट है। ओके, इसके बाद हम और कुछ थोड़े पॉइंट, ओके, और एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो ठीक है रहने दो। चिल्पी सीरीज में मिलते हैं, एक्चुअली में अगर बात करें तो चिल्पी सीरीज है, रॉक्स की सीरीज़ है, तो चिल्पी सीरीज में दोनों हैं खदानें, कॉपर और मैंगनीज दोनों मिलते हैं, और दोनों फर्स्ट पे बालाघाट है, सबसे ज़्यादा बालाघाट में मिलते हैं, ध्यान रखना। और एमपी भी फर्स्ट है कॉपर और मैंगनीज के प्रोडक्शन में इंडिया में, इतना याद रखना है।
और बालाघाट में है मिलता है। ठीक है। एशिया में प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र, एशिया में फर्स्ट लेकिन वर्ल्ड का थर्ड लेजर अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं, एशिया वर्ल्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आ रहे हैं तो यार, वो भी एमपी से, तो इंदौर में है ये। ठीक है। विश्व में वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति, वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए पुनर्वास नीति मध्य प्रदेश पहला राज्य है अपनाने वाला। ठीक है। विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत चमकता है, उज्जैन में। अब सीधी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन कैसे मूव करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इन्हीं के बीच में पूरा मूव करता रहता है। और हमारे एमपी से ही, अगर हमारा एमपी कहीं है तो हमारे यहाँ पर मान लो हमारे एमपी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी उज्जैन से भी होके जाती है। तो सीधी सीधी बात है कि उज्जैन में 21 जून को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होता है सन। ठीक है, याद कर लेने वाला पॉइंट। विश्व में एकमात्र गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य आगर मालवा में है, याद कर लेना, सालरिया गांव में, आगर मालवा में। ये विश्व में एकमात्र गाय के लिए जो अभ्यारण्य स्थापित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट, जो ये ऐसे पॉइंट है ना वर्ल्ड वगैरह में, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, भूल ही नहीं सकते हम, मतलब कैसे भूल सकते हैं, ये चीज़ याद होनी चाहिए फर्स्ट। चलो, ये नोट्स शॉर्ट नोट्स हैं, नहीं तो हम बुक से पढ़ते पूरे डिटेल में पढ़े, सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, एक बार 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। चलो, यहाँ से तो मैं आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन पेपर में आएगा इस टेबल से, हर साल आता है। मैं PYQ देखें सारे, ये क्वेश्चन तो आता ही है, जो पॉलिटी से रिलेटेड फर्स्ट जो भी होते हैं कि पहला राज्यपाल, पहला मुख्यमंत्री, पहला न्यायाधीश, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। स्पीकर जो भी होते हैं इनके नाम याद करने हैं। तो मध्य प्रदेश जब फॉर्मेशन होता है 1956 में, तो पहले राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के? पट्टाभी सीतारमैया। 1956 में, हाँ ओके ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया फर्स्ट राज्यपाल थे हमारे मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और याद भी कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे CP एंड बराबर रीजन के भी चीफ मिनिस्टर थे जब फॉर्म हुआ था। ठीक है, उसको छोड़ो, यहाँ पे याद कर लो। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, पट्टाभी सीतारमैया एक तरीके से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो ये तो फेमस नाम है। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया फर्स्ट राज्यपाल थे और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थी। पहली महिला राज्यपाल की बात हो रही है, राज्यपाल नहीं, पहली महिला वुमेन जो फर्स्ट रही हैं, पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। ठीक है, सरला ग्रेवाल। पहली महिला मुख्यमंत्री पता है सबको, उमा भारती शायद ही, और एक ही है शायद, और कोई तो शायद नहीं है MP से। ठीक है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती BJP से थी। मध्य प्रदेश के प्रमुख न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद करना है। पहली महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश की कौन रही हैं? महिला न्यायाधीश की बात हो रही है, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर, यानी विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है, तो कुंजीलाल दुबे। ये क्वेश्चन शायद ही अभी इसी साल ही आया है शायद, कुंजीलाल दुबे, याद रखना है। विधानसभा के पहले स्पीकर रहे हैं पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश के फर्स्ट मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट HM कामत। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है TN श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के फर्स्ट DGP पुलिस महानिदेशक कौन थे? BP दुबे। प्रथम लोकायुक्त, तो वो BP है, ये PB उल्टा हो जाएगा बस, PB दीक्षित। प्रथम लोक सेवा के अध्यक्ष DV रेगे, लोक सेवा आयोग शायद MPPS की बात कर रहा है, लोक सेवा के अध्यक्ष DV रेगे। प्रथम नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही है, प्रथम लीडर ऑफ अपोजिशन विष्णुनाथ तामस्कर। पहली महिला IPS कौन थी? आशा गोपालन। फर्स्ट राज्य योजना मंडल, अब तो जो हटा दिया गया, पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन सेंट्रल स्टेट लेवल पे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष श्री प्रकाशन सेठी। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन रहे? श्री राजा नरेश चंद्र। ठीक है,
तो इनको 2-3 बार देखो तो याद होंगे, या फिर कुछ निमोनिक बना के याद करने की कोशिश करना पड़ेगा। अब ऐसे पॉइंट हैं इसमें कोई मैप ऐप से भी नहीं समझ सकते, तो इनको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये पॉइंट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक सदनी विधानसभा है। बहुत से राज्य होते हैं वहाँ पर बाई कैमरल भी होती है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं, इसी तरीके से राज्यों में भी 2 सदन होते हैं कहीं कहीं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सदनी है, सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा में कितने लोग सीटें हैं? 230 सीटें हैं, बिल्कुल। यहाँ पर एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है, एंग्लो इंडियन, तो 231 हो जाते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड की बात करेंगे तो 230 है, और टोटल बात करेंगे तो 231 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कितने हैं सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व रहती हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 35 है, SC के लिए 35 और ST के लिए 47 है। ठीक है, SC 35 और 47। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 29 सीटें लोकसभा की हैं, और 4 सीटें, अब वहाँ पे भी कुछ आरक्षित होंगी, तो वहाँ पे कितनी थी आरक्षित है? SC के लिए 4 और ST के लिए 6। अब सीधी सीधी बात है, SC के लिए कम होंगी, ST के लिए ज़्यादा होंगी, क्योंकि ST की पॉपुलेशन ज़्यादा है MP में। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है हमारी? 11 सीटें राज्यसभा की हैं। ठीक है, चलो इसका आगे देख लेते हैं। शिक्षा के लिए देख लेते हैं कितना क्या है। तो कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 हैं, कृषि विश्वविद्यालय 2 हैं। अब इतना ये नहीं याद करना यार, इतने कितने हैं तो नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में भी है, जबलपुर में भी है। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय 2 है, कृषि महाविद्यालय 9 है, चिकित्सा महाविद्यालय 6 है। अब ऐसे तो नहीं याद कर पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, साक्षरता सबसे, हाँ ये देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो लिटरेसी में सबसे ज़्यादा कौन है? जबलपुर, ये ध्यान रखना। तो जबलपुर हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है लिटरेसी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जबलपुर के बारे में। तो जबलपुर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जबलपुर को हमारी सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। जबलपुर को क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं जबलपुर को। ठीक है, और जबलपुर में बरेला नामक जगह भी, एक बरेला, वहाँ पर समाधि है रानी दुर्गावती की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कुछ याद करके चलना है अपन को, थोड़े थोड़े करके। ठीक है, इसके बाद कौन है? जबलपुर के बाद इंदौर है, जबलपुर के बाद इंदौर है, इंदौर के बाद भोपाल है। तो फर्स्ट पे पूछा जाता है क्वेश्चन, हमेशा फर्स्ट वाला आता है कि फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे याद रखना है जबलपुर है हमारा। ठीक है, चलो जबलपुर में और थोड़े बहुत 2-4 पॉइंट बता देते हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है, अभी बात करी थी, गोंड साम्राज्य की रानी थी रानी दुर्गावती, इनकी समाधि है बरेला में। और जबलपुर में त्रिपुरी, पहले बोलते थे, अगर बात करें एंशियंट टाइम में जबलपुर का नाम त्रिपुरी हुआ करता था। ठीक है, और एक चीज़ और है, 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? वो जबलपुर में ही हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, और उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत थे, वहाँ पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो वाला पूरा केस यहीं पे ही हुआ है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है अधिवेशन, याद रखना उस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पर कोई, हाँ, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मुख्य जो उच्च न्यायालय, वो मुख्यालय उसका जबलपुर में है। ठीक है, तो ये सबको ही पता होगा, सब लोग केस देख ही रहे हैं पोस्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, तो जबलपुर में। चलो, और क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहला नगर निगम कौन सा था राज्य का? MP का, तो जबलपुर था, क्योंकि जबलपुर अंग्रेज़ों के, जो अंग्रेज़ थे वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे जबलपुर वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पर जैसे ग्वालियर हो गया, अब कोई सोच सकता है ग्वालियर, इंदौर, ये भोपाल, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये रियासतें हुआ करती थी, यहाँ नगर निगम की कोई बात ही नहीं थी। जहाँ अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों का राज्य जो था, जो जबलपुर वाले रीजन में था, CP और बरार रीजन के अंतर्गत आता था, इसलिए जबलपुर हमारा पहला नगर निगम है। ठीक है, जबलपुर को हम संस्कार राजधानी बोलते हैं, बताई दी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट है जबलपुर से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साक्षरता में सबसे कम 3 जिले कौन कौन से हैं? अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़पानी है। ठीक है, अलीराजपुर के बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अलीराजपुर जो हमारा ज़िला है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, इसकी PDF में एक चार्ट है, मेरे पास PDF नहीं है, 3 चार्ट है, वो तीनों की PDF दे दूँगा, उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है,
और मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का भी सबसे कम साक्षर जिला हमारा कौन सा है? अलीराजपुर है। नूरजहाँ प्रजाति का आम अलीराजपुर में ही मिलता है, ठीक है, याद रखना है। नूरजहाँ प्रजाति का जो आम है वो भी अलीराजपुर में मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ से? अलीराजपुर से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं। दंत प्रदेश का एक और रह गया, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? यूनानी चिकित्सा जो आयुष जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के अंदर आती है यूनानी चिकित्सा, ठीक है। तो बुरहानपुर में उसका महाविद्यालय है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा डेंटल चिकित्सा मतलब दंत चिकित्सा महाविद्यालय, उसका डेंटल कॉलेज है एक तरीके से, इंदौर में है। अब एकमात्र है शायद, ये तो नहीं पता, और भी हो सकता है। सैनिक स्कूल कहाँ है? रीवा में है। सैनिक स्कूल कहाँ है? रीवा में। खुला ओपन यूनिवर्सिटी राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल में, ओपन यूनिवर्सिटी। केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एमपी की एक तरीके से, सागर। डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं। खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? सीहोर में, स्पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। चल आगे चलते हैं। अब क्या देश का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने अमेरिकी ईटन विश्वविद्यालय के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। तो जो इंदौर का कॉलेज है DAVB कॉलेज, एक तरीके से सेकंड नंबर का कॉलेज है एमपी में इंजीनियरिंग के लिए। फर्स्ट पे हमारा आता है SGSITS पर DAVB। तो इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिकन कॉलेज है ईटन विश्वविद्यालय के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ सेंसस से रिलेटेड पॉइंट है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। इंदौर के बारे में कुछ पॉइंट की बात करते हैं। जो इंदौर है हमारा, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं इसे, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, स्पोर्ट कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वित्त आयोग का मुख्यालय है ना। स्पोर्ट कैपिटल भी बोलते हैं इसको ही, ठीक है। और यहाँ पर IIT कॉलेज है, IIM इंदौर है, सोयाबीन का सेंटर यहाँ पर है। अभी बात करी थी कि लेजर किरण जो लेजर रेस होती है उनका परमाणु ऊर्जा संस्थान, वो भी इंदौर में ही है। और बस ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महू एक पॉइंट और है, महू इंदौर में, MHOW महू मिलिट्री हेडक्वार्टर है। ये भी तुम्हारा कहाँ है? इंदौर में। महू तुम्हारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली भी महू है। इतने पॉइंट याद करने हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अब जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देख चुके, पहले देखा था, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। अब जनसंख्या की दृष्टि से तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। और सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद संभाग है, उसी का नाम बदल के अब नर्मदापुरम संभाग कर दिया। जो नर्मदापुरम संभाग है उसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ठीक है। तो सबसे कम पॉपुलेशन नर्मदापुरम संभाग की है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंदौर में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का है तो भोपाल में है, ठीक है। इतना याद हो गया हमें, ठीक है। नर्मदा देख लिया। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? आगर मालवा है, ओके। आगर मालवा सबसे छोटा जिला है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। नए जिले का निर्माण होता है तो ये चेंज होती रहती है। अभी निवाड़ी बन गया तो फिर कुछ चेंज हो गया होगा, तो इसे करंट अफेयर में एक बार चेक करने में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? बालाघाट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालाघाट 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है, ये याद रखना है। भिंड का क्वेश्चन आता है, भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है 837 1000 पे, बहुत कम। सब सर्वाधिक जनघनत्व, सब पॉपुलेशन डेंसिटी अभी बात करी थी, भोपाल में है। कैपिटल है तो ऑल सीधी सी बात है, होगी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा। सबसे कम डेंसिटी कहाँ है? डिंडोरी में सबसे कम है, 94 ओनली पर 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, पॉपुलेशन जो रेट है सबसे ज़्यादा कहाँ इंक्रीज़ हो रही है?
वो वाला जिला कौन सा हमारा सर्वाधिक, हाँ सर्वाधिक जनघनत्व हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है। इंदौर में पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन की रेट भी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो अनूपपुर में। अनूपपुर, अब अनूपपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको। अनूपपुर नाम आया तो अनूपपुर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। अनूपपुर कहाँ है? अनूपपुर शहडोल संभाग में आता है। शहडोल संभाग में आते हैं 3 जिले, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। और अनूपपुर से ही हमारी नर्मदा नदी निकलती है, अनूपपुर से ही हमारी सोन नदी निकलती है। अनूपपुर में जगह है अमरकंटक, वहीं से निकलती है। सोन नदी भी निकलती है वहाँ से, हमारी अनूपपुर से सोन नदी, नर्मदा नदी, ये सारी नदी निकलती हैं। और एक नदी और है जो कि उड़ीसा की तरफ जाती है, महानदी, वो भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, थर्मल पावर प्लांट है अमरकंटक 300 मेगावाट का। ठीक है, और ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान है, जो भी ग्राम पंचायत होती हैं उनका प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पर ये। ठीक है, ये पॉइंट हमने देख लिया अनूपपुर के बारे में। और हमने क्या बात करी थी, अनूपपुर में सबसे कम रेट में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, सबसे ज़्यादा इंदौर में है। इसके बाद आगे चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर है? पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन इंदौर में ज़्यादा है, तो अनुसूचित जाति यानी एससी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंदौर में। और एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? धार में। शेड्यूल्ड ट्राइब धार में, शेड्यूल्ड कास्ट इंदौर में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी जबलपुर में है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है? जबलपुर में है। न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम लिटरेसी अलीराजपुर में है। सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी कहाँ है? जबलपुर में है। लिटरेसी भी ज़्यादा है और मेल लिटरेसी भी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम मेल लिटरेसी का अलीराजपुर, तो सेम ही हो गया एक तरीके से, टोटल और मेल्स का सेम ही है ना। अब महिला में चेंज हो रही हैं चीज़ें। सबसे जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है वो हमारा कौन है? भोपाल हो जाता है, अब जबलपुर नहीं है, ध्यान रखना। और सबसे कम में तो अलीराजपुर है, कोई चेंज नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश का प्रथम, देश में मध्य प्रदेश का प्रथम, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है मध्य प्रदेश में पहली बार हुई, ऐसी कोई चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हाँ, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। एरिया वाइज बात कर रहे होंगे, परसेंटेज वाइज तो और दूसरे राज्य भी बहुत हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है। देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है, नीमच में। ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। तो देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र कहाँ है? नीमच में है। अब नीमच का नाम आया है तो नीमच के बारे में कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था, तो मध्य प्रदेश में जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो नीमच से ही स्टार्ट होता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1857 में क्रांति नीमच की सेना छावनी से विद्रोह चिंगारी भड़की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति नीमच से स्टार्ट होती है। नीमच में एल्काइड फैक्ट्री है, ध्यान रखना है। एल्काइड फैक्ट्री मतलब क्या होती है? अब देखो, सबसे जो अफीम वगैरह का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा मंदसौर में होता है, उसकी फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? उसके बगल में लगाएंगे, नीमच में। तो नीमच में एल्काइड फैक्ट्री है, ध्यान रखना। एल्काइड फैक्ट्री, उसका यूज क्या होता है? जैसे कि दवाइयाँ बनानी है, उन सारी चीज़ों में यूज होता है। ठीक है, अफीम वगैरह उन्हीं में होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नीमच में? CRPF का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है नीमच में। ठीक है, बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसका बात करते हैं। हाँ, नीमच हो गया। नीमच में सबसे बड़ा सोलर संयंत्र है, देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र नीमच में है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, अनुसूचित जनजाति, अच्छा, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। पूरे इंडिया में अगर बात करी जाए ST पॉपुलेशन में MP फर्स्ट है हमारा। देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य हमारा कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हमारा हीरा सबसे ज़्यादा होता है। और पन्ना कहाँ पर है? पन्ना है हमारा, पन्ना किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा? पन्ना है सागर संभाग में। सागर संभाग में हमारे कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। इसी में हमारा आता है पन्ना। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट को
सबसे ज़्यादा हीरा का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पन्ना ज़िले को आंवला ज़िला घोषित किया गया है। जनरली मध्य प्रदेश सरकार ने किया है कि हर ज़िले को एक प्रोडक्ट दे दिया गया जिसमें वो अच्छा करें, उनको मतलब हर ज़िले को एक तरीके से कोई विशेषता दी जाएगी, है ना। उसी तरीके से पन्ना को क्या बनाया, आंवला ज़िला घोषित किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। हीरा भंडार तो हम बात कर ही चुके हैं। और रेप्टाइल पार्क, जो मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क है वो पन्ना में है, ठीक है। और पन्ना में क्या है, टी हाउस है, टी हाउस पन्ना में है। 2-4 पॉइंट है, याद कर लेना, वैसे ही याद रखें। हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंवला ज़िला है, ठीक है। यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय, फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है फर्स्ट, ये कहाँ पर है, ये है सांची में होगी ऑब्वियसली। सांची कहाँ है, सांची हमारा है रायसेन में। सांची कहाँ है, रायसेन में सांची है, रायसेन ज़िले में सांची है। और रायसेन कहाँ पड़ता है, रायसेन पड़ेगा हमारा भोपाल संभाग में पड़ेगा। रायसेन कहाँ पड़ेगा, भोपाल संभाग में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट की कुछ बात कर लेते हैं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर हमारा सांची का स्तूपा, भीमबेटका, ये दोनों याद करना है, यूनेस्को वाली चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। तो भीमबेटका और सांची स्तूपा दोनों यहीं पर हैं रायसेन में, ठीक है। कौन सी नदी यहाँ से बह के जाएगी, बेतवा नदी यहाँ से बह के जाती है। दोनों जो भी सांची स्तूपा वगैरह यहाँ से होते हुए जाती है, ठीक है। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर वो यहीं पर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में एक बार बोल रहा हूँ तो याद हो जाएंगे। मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, झाबुआ में है। और मेघनगर हो गया। और पीथमपुर कहाँ है, धार में है, ठीक है। और अभी यहाँ पर एक बताया मैंने मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, रायसेन में है। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी मंडीदीप रायसेन में है। देश का फर्स्ट आदिवासी शोध संचार केंद्र, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए शोध संचार केंद्र कहाँ है, झाबुआ में, ठीक है। झाबुआ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कड़कनाथ मुर्गा जिसको जीआई टैग मिल चुका है झाबुआ से। भगोरिया हाट एक तरीके से भील जनजाति की परंपरा है। भगोरिया हाट भील जनजाति वाले लोग लगाते हैं, मेला होता है, शादी से रिलेटेड है, शादियाँ होती हैं, ठीक है, फेमस है, याद रखना है, ठीक है। और भीली भाषा की पहली फिल्म फैसला नाम है उसका, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 मिनरल मिलते हैं झाबुआ में, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। चलो आगे चलते हैं। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है, उसे कहेंगे, भोपाल में। देश का प्रथम एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। मानव संग्रहालय आता है क्वेश्चन में, मानव संग्रहालय। देश का प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल यानी वाटर स्पोर्ट के लिए सेलिंग स्कूल कहाँ, भोपाल में। वहाँ पे झील बहुत है भोपाल में, तो वहीं पे ही होगा। देश का पहला नृत्य उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में होता है, ये क्वेश्चन आता है, हर साल होता है नृत्य उत्सव, कहाँ होता है, खजुराहो में। देश का फर्स्ट जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में। देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में। देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ऐसे को याद करने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं इसमें से कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कौन कौन से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो हमको ये वाला याद कर लेना, सोलर वाला पूछ लेते हैं, ये वाला पूछ लेंगे, सांची वाला, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का है, मेघनगर का पूछ लेंगे, आदिवासी वाला ये वाला पूछ लेंगे, और मानव संग्रहालय, आपदा प्रबंधन, ये सारी, और ये नृत्य वाला, ये इतने तो याद कर ही लेना, बाकी सारे याद नहीं हो रहे तो इतने याद होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पहचान, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आता है यहाँ से क्वेश्चन। अब कम से कम एमपी जीके से 30 क्वेश्चन तो आएंगे, तो हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। चलो, मध्य प्रदेश की स्थापना फर्स्ट नंबर को होती है। मध्य प्रदेश की जो लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा ध्यान रखना। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, शाह बुलबुल बोलते हैं या दूधराज बोलते हैं, इंग्लिश में पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं। राजकीय पुष्प कौन सा है, सफ़ेद लिली, वाइट लिली। राष्ट्रीय मछली कौन सी है, महासीर प्रजाति की तोर मछली है, ऐसी तोर प्रजाति की होती है, TOR, महासीर प्रजाति की मछली है तोर मछली। वृक्ष ट्री कौन सा है, बरगद, बनियान ट्री।
ठीक है, बरगद का पेड़, बनियान ट्री। राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है? मलखम। मलखम है, मलखम उज्जैन से रिलेटेड है, ठीक है। मलखम राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मलखम, ठीक है। डांस कौन सा है? डांस राई नृत्य। राई नृत्य कहाँ पर? राई नृत्य मोस्टली कहाँ होता है? बुंदेलखंड वाले रीजन में राई नृत्य होता है, ठीक है। राष्ट्रीय लोक नाट्य मतलब एक तरीके ड्रामा, ड्रामा कौन सा फेमस है? माच, मालवा वाले रीजन में होता है, मालवा वाले रीजन में। प्रतीक चिन्ह, एमपी का प्रतीक चिन्ह कैसा है? तो इसमें कैसा है, ऐसा गोला बना हुआ है, यहाँ पर है ना 24 स्तूपा ऐसे बने हुए हैं, 24 ऊपर आउटर 24 करके ऐसे स्तूपा बनाती हैं बाहर। सेंटर में एक ऐसे गोला है, यहाँ पर गेहूँ की वाली लगाती है, यहाँ पर एक धान की वाली लगाती है, बीच में एक पेड़ है, उसी का बनियान ट्री का पेड़ है, और यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट का ऐसे लोगो बना दिया है। इस तरीके से पूरा लोगो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ें सारी लिखी रखी हैं। आगे चलते हैं अपन। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल, रीवा और सागर संभाग, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे छोटा संभाग हमने देख ही लिया था। चलो 52 जिले हैं। सबसे अभी लेटेस्ट जो जिला बना है हमारा निवाड़ी बना है। बहुत सिंपल तरीका याद करने का, जब भी इलेक्शन होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो 2018 में इलेक्शन हुए थे तो तब बना था निवाड़ी जिला। उससे पहले 2013 में इलेक्शन हुए थे तब बना था आगर मालवा। उससे पहले 2008 में इलेक्शन हुए थे तब भी तुम्हारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो जब भी इलेक्शन होता है तो डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। अभी 2023 में इलेक्शन होंगे तो अभी मुझे लग रहा है कि जो कौन सा जिला बन सकता है, यहाँ से बन सकता है शायद, प्रपोज्ड है एक डिस्ट्रिक्ट उज्जैन से बनना प्रपोज्ड है कहीं से, हाँ उज्जैन वाले एरिया से कहीं से प्रपोज्ड, अभी बना नहीं है, ठीक है। तो याद नहीं करना अभी तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बनता है। विकास खंड कितने हैं? 313। आदिवासी विकास खंड 89। तो डेटा है, जितना याद हो जाए, क्वेश्चन तो आ सकते हैं कहीं से भी, लेकिन जितना भी याद हो जाए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, खुद ही देख लेना है तो डेटा वाइज, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला महिला पुलिस थाना कहाँ है? भोपाल में है। पहला मेट्रो थाना ये भी भोपाल में, हबीबगंज भोपाल में। फर्स्ट IAS प्रमाणित थाना कौन सा है? MP का देवास, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस की इंटरनेट सुविधा पोलनेट, नाम क्या उसका? पोलनेट यानी पुलिस नेट, पोलनेट। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में है पुलिस, ठीक है। सब कुछ पुलिस एकेडमी सागर। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र सागर, ठीक है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र APTC इंदौर में है। आर्थिक अपराध यानी जो फाइनेंशियल तुम्हारा वो करते हैं अपराध, उनका केंद्र भोपाल में, ठीक है। इसमें देखो डेटा तो याद हो नहीं पाएगा, 1-2 दिन बचे हैं, तो इसमें जो वैसे पॉइंट होते हैं ना वो उनको याद कर लेना। जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ रहे हैं ये याद हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट याद कर लेना। ये अब याद नहीं हो पाएंगे तो छोड़ो उसको, ठीक है। इसमें अगर याद करना चाहो तो क्या याद करना है, इसका याद करना हो तो अरे यार हाँ, इसमें अगर याद करना हो तो इतना तो याद होना चाहिए, संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, इतना तो याद होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, पूरा तो याद हो नहीं पाएगा। चलो कुछ डेट है इम्पोर्टेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं बता रहा था ना कि जब इलेक्शन होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो 2018 में इलेक्शन हुए थे, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना है हमारा। निवाड़ी कैसे बना? निवाड़ी बना टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। और 2013 में इलेक्शन हुए थे, 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा बना था। आगर मालवा राजगढ़ से अलग होकर बनाया था, ठीक है। उससे पहले 2008 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे। कौन कौन? अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाया था, और सिंगरौली सीधी से अलग करके बनाया था, ठीक है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ठीक है। और उससे पहले 2008 से पहले 2003 में इलेक्शन हुए थे। तो 5-5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो वैसे डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे। अशोकनगर बना था, अशोकनगर गुना से अशोकनगर बनाया गया। और बुरहानपुर शायद खंडवा से बनाया है शायद, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। बुरहानपुर। और कौन सा बना? अनूपनगर ये अनूपनगर कौन सा है? अनूपपुर होगा, अनूपनगर तो कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, अनूपपुर बना हुआ, ठीक है। और उससे पहले 2003 से पहले इलेक्शन 1998 में हुए, तो उस टाइम 10 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ठीक है। और 1972 में भोपाल बना था। भोपाल पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन बाद में बना, सीहोर से अलग होकर बनाया था 1972 में, ठीक है।
1956 में जब हमारा गठन हुआ था तो 43 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उस टाइम। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। क्या हो गए हैं, एक मिनट, नए डिस्ट्रिक्ट कर लिया है। 1 मिनट कहाँ तक है? हाँ, जनगणना सेंसस पे है, तो जनगणना तो एक साथ देखना है, ठीक है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। याद करने के लिए तो बहुत है, ऐसा सब कुछ तो याद हो नहीं पाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको देखेंगे सिर्फ। पॉपुलेशन याद होनी चाहिए, कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, याद होना चाहिए। परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ है, डेंसिटी कितनी है, इतना याद होना चाहिए। लिंगानुपात कितना है, ये याद होना चाहिए। बाल लिंगानुपात कितना है, ये याद होना चाहिए। लिटरेसी रेट कितनी है, ये याद कर लेना। और यहाँ से कुछ नहीं याद करना, छोड़ो इसे। यहाँ से कुछ नहीं याद करना, ये पॉइंट याद कर लेना, ये सारे पॉइंट। तो पॉपुलेशन कितनी है, 7.26 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है हमारी। 7/26/809 7.26 से। मेल पॉपुलेशन कितनी है, 3.76, और फीमेल कितनी है, 3.5 करोड़, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ कितना हुआ पर डेकेड, 20% के आसपास, याद करो 20% के आसपास इंक्रीज़ हुआ। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 236। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है, और शहरी कितनी है, 72% विलेज में रहते हैं, 27 पॉइंट लगभग शहर में रहते हैं। लिंगानुपात कितना है, 931। बाल लिंगानुपात कितना है, 918, कम हो रहा है, ठीक है, 918, ठीक है। लिटरेसी कितनी है टोटल, 69.3। इतने कुछ पॉइंट याद करने, सारे तो याद हो नहीं पाएंगे, जो मैंने बताया तो याद कर लेंगे। अब इसका आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ 2-4 पॉइंट और रहेंगे, नीचे चलेंगे। हाँ, यहाँ पर कौन कौन से कुछ इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात करेंगे। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में। तो देखो खरगोन में, ये इंपॉर्टेंट है, खरगोन को कपास जिला भी बोलते हैं। यहाँ पे कपास अनुसंधान केंद्र भी है। कपास सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास होता है। खरगोन के बारे में कुछ चीज़ें और याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। महेश्वर जो है वो खरगोन में है। संत सिंगा जी का मेला खरगोन में लगता है। पहला मोबाइल बैंक देश का खरगोन में है। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ है, खरगोन में है, रावरखेड़ी में। ये सारे पॉइंट खरगोन के लिए थे। गेहूं का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जबलपुर में। जबलपुर की बात कर चुके हैं पहले, तो जबलपुर में। चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये एमपी के हैं सारे अनुसंधान केंद्र। चावल के अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बड़वानी में है। बड़वानी में है चावल का अनुसंधान केंद्र। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में भीमा नायक जो हमारे हैं 1857 क्रांति से संबंधित, तो वो बड़वानी से थे, ठीक है। अंगूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रतलाम में है। अब ये होती है ना, मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल सा चीज़ है। ये नशे वशे वाली अफीम हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर से वो बनाते हैं ना जितनी वाली जो दारू वगैरह सब कुछ, वो सब चीज़ें यहीं पे हैं। रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये वाले रीजन में। नीमच मंदसौर में महुआ वगैरह ये सब एल्काइड फैक्ट्री हैं। रतलाम बगल में ही है उसके, तो यहाँ पे क्या है वो रतलाम में अंगूर का अनुसंधान केंद्र है। सोयाबीन कहाँ है, इंदौर में। कृषि इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी, ठीक है, इसका कहाँ है, ये जबलपुर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है। और डेयरी राज्य केंद्र कहाँ है, जबलपुर में है। जैविक खेती की इकाई कहाँ है, इंदौर में। शैलज जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में। राजमाता विजयराजे विश्वविद्यालय कहाँ है। ये सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी है वो है, सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में बताया। चारा बनाने का संयंत्र धार में। सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट कहाँ है, उज्जैन में, ठीक है। सबसे बड़ा ऑयल सरसों का प्लांट कहाँ है, मुरैना में। अब बात करते हैं मुरैना की थोड़ी सी। तो मुरैना में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। इसे मतलब एक तरीके से सरसों की डलिया बोलते हैं मुरैना, ध्यान रखना। मुरैना में चंबल रिवर बहती है और इसके कारण यहाँ पर रेवाइंस का फॉर्मेशन हो गया है। बीहड़ क्या बोलते हैं, रेवाइंस, ठीक है। रेवाइंस यानी क्या बोलते हैं, RAVINES, रेवाइंस। गली इरोजन के कारण गली इरोजन बोलते हैं। ये आप पॉइंट याद करने हैं मुरैना में, ठीक है। थोड़ी सी बात और करेंगे मुरैना के बारे में भी। मुरैना कहाँ गया, सिस्टम में, हाँ,
मुरैना, मुरैना चंबल संभाग में आएगा। भोपाल, जबलपुर, शहडोल संभाग, रीवा, छोड़ो अभी, हाँ जरा मुरैना। तो मुरैना में एक तो मोर पक्षी बहुत हैं, एक तो ये पॉइंट है। तो मुरैना में सरसों का उत्पादन होता है, देख लिया हमने। मुरैना में 64 योगिनी का मंदिर है, ये फेमस है। जो 64 योगिनी का मंदिर है, इसी की तर्ज पर हमारी संसद भवन का निर्माण इसी के आधार पर हुआ, इसी जैसा ही है उसका, देखने में कैसी लगती है। ठीक है, इतना याद करना है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। और मुरैना की गजक फेमस है देश भर में, पता ही है ना। तो ये सारे पॉइंट मुरैना के लिए थे, तो हमने देख लिए। अब बात चलते हैं आगे। सबसे बड़ा ऑयल का देख लिया। उद्यान विश्वविद्यालय कहाँ है? मंदसौर में। चलो, एकमात्र हिल स्टेशन एमपी का कहाँ है? पचमढ़ी, होशंगाबाद। होशंगाबाद में हमारा, होशंगाबाद में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो तवा डैम, जो तवा नदी पर बना हुआ है, ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, वो वहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे लंबा पुल है एक्चुअली में, रोड वाला सबसे लंबा पुल तवा नदी पर। पचमढ़ी होशंगाबाद में है। धूपगढ़ की चोटी होशंगाबाद में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, देख चुके हैं, बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये सारे पॉइंट होशंगाबाद के लिए हैं। और होशंगाबाद के लिए और बातें कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सिंचित जिला होशंगाबाद है। ठीक है, और क्या है? ओके, बस यही पॉइंट है। सिक्योरिटी पेपर मिल, हाँ, सिक्योरिटी से पेपर मिल होशंगाबाद में है। और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होशंगाबाद में इटारसी जंक्शन। ठीक है, चलो इतना देख लिया हमने, आगे चलते हैं। एकमात्र ऋतु वेधशाला मतलब मौसम विज्ञान केंद्र इंदौर में है। एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा महाराजपुरा में है। कहाँ पर है? महाराजपुरा, ग्वालियर में है। जो पाकिस्तान पे हमला किया था ना, उरी अटैक, यहीं से बताते हैं, यहीं से हवाई जहाज उड़ के गए थे। महाराजपुरा टेकनपुर वाला जो एरिया है, यहीं से। ठीक है, एकमात्र समाज कार्य महाविद्यालय, ये महू इंदौर में है। एकमात्र उद्यानिकी वाला देख ही चुके हैं, उद्यानिकी महाविद्यालय का है मंदसौर में। अफीम का उत्पादन बात कर चुके हैं, मंदसौर, नीमच, इसी एरिया में। खेल विद्यालय सीहोर में। सफ़ेद शेर वाला जिला, ये इंपॉर्टेंट है। वाइट टाइगर, ये रीवा में मिलते हैं, वाइट टाइगर रीवा में मिलते हैं, वाइट टाइगर। और रीवा के बारे में बात करना जरूरी है, इसको सफ़ेद शेरों की भूमि बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राजा थे, रामचंद्र राजा थे। ठीक है, राम सीता वाले ने, यहाँ पर दूसरे रामचंद्र राजा थे, उनके ही दरबार में तानसेन थे। यहीं से फिर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। तानसेन का पुराना नाम क्या था? तन्ना मिश्रा। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। ठीक है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी रीवा में है। बहुटी या फिर चचाई जो भी हो, दोनों ही यहाँ पर ही है। ठीक है, और जिप्सम सबसे ज़्यादा रीवा में मिलता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हीरा उत्पादन पन्ना में होता है सबसे ज़्यादा। आम का जिला जबलपुर है, आंवला पन्ना में। ठीक है, यहाँ बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। केप्स, तो केप्स यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकती हैं कुछ केप्स जो है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? रायसेन में है। रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं। रायसेन में और भी चीज़ें थी, हमने बात करी थी कि भीमबेटका की गुफाएं थी, सांची स्तूपा था, ये सारी चीज़ें रायसेन में। बाग केप्स कहाँ है? धार में है। धार परमार वंश की राजधानी रही है, मांडू यहीं पर है। ठीक है, बात कर चुके हैं धार की। ठीक है, राजा भोज की नगरी रही है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पर ही है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने धार किले का निर्माण करवाया। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पार्क धार में है। ये सारी चीज़ें। भरतहरि की गुफाएं उज्जैन में, ये इंपॉर्टेंट है। परमार वंश टाइम की हैं भरतहरि की गुफाएं, उज्जैन में इंपॉर्टेंट है। मारा की गुफाएं सिंगरौली में, बुद्धकालीन है। शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर खंडवा में है। कहाँ पर है? ओंकारेश्वर खंडवा। अब खंडवा खरगोन, ये कहाँ है? खंडवा। खंडवा को ईस्टर्न निर्माण भी बोलते हैं। खंडवा मतलब मानधाता बोलते थे पहले पुराने टाइम में, खंडवा को मानधाता। ओंकारेश्वर। ठीक है, किशोर कुमार की जन्मस्थली है खंडवा। ठीक है, किशोर कुमार सिंगर हुआ करते थे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली है। संत सिंगा जी की समाधि स्थल भी यहाँ पर है। ठीक है, खरगोन में भी था, यहाँ पर भी। ठीक है, वहाँ मेला लगता था, यहाँ पर समाधि स्थल है। ठीक, खरगोन में मेला लगता था, यहाँ समाधि स्थल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पांडव गुफाएं। 5 पांडव थे तो पचमढ़ी में होंगी पांडव की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। विदिशा में इंपॉर्टेंट है।
ये पुरानी 4th-5th सेंचुरी की गुप्तकालीन गुफाएं हैं। यहाँ पर बराह विष्णु भगवान की मूर्ति मिलती है, बराह अवतार की, ठीक है। और मगेंद्रनाथ की गुफा ये भी रायसेन में है। दुर्लभ, यहाँ पर भी रॉक पेंटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं आगे, थक गया है बोलते बोलते। चलो, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? खमरिया। खमरिया जबलपुर में है, ठीक है। ये चारों चीज़ जबलपुर में ही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मतलब वो बनाते हैं डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हथियार वगैरह, वो सारी चीज़ें बनाने का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारी वाहन फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें जबलपुर में है। संचार मंत्रालय के अधीन कौन सी? गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये भी जबलपुर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल बात कर चुके हैं, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल। करेंसी पेपर मिल की बात करेंगे तो ये देवास में है। देवास जिले की थोड़ी बात करते हैं। देवास जिला, देवास जिला कहाँ है? देवास जिला आता है हमारा उज्जैन संभाग में। उज्जैन संभाग में और भी जिले हैं, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, ठीक है। देवास की बात करते हैं तो देवास जिले में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ हैं, ठीक है। विंड मिल्स सबसे ज़्यादा यहीं पे। बैंक नोट प्रेस का कारखाना यहाँ पर है, अभी बात कर रही थी। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। देवास को प्रथम बायोडीजल जिला घोषित करा गया। बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए पहला जिला घोषित किया गया। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम थाना देवास में ही है, ठीक है। कुमार गंधर्व की संगीत साधना स्थली, मतलब कुमार गंधर्व यहीं से रिलेटेड है, देवास से, ठीक है। देवास टेकरी व चामुंडा माता, भवानी माता प्राचीन मंदिर स्थित है। इतना छोड़ो। लेदर कॉम्प्लेक्स, बायोडीजल, बैंक नोट प्रेस कारखाना, विंड मिल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं देवास में, ठीक है। एल्कोइड फैक्ट्री नीमच में बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा अफीम का प्रोडक्शन क्या होता है? मंदसौर में। मंदसौर से फैक्ट्री लेकिन नीमच में बनाई है हमने, ठीक है। रेल मंत्रालय के रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कोच फैक्ट्री ये भोपाल में है। रेल की कोच फैक्ट्री जो है। रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री कहाँ है? तो ग्वालियर की सिथौली में है। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगह हैं, रेल की भी आ जाएंगी। अब देख लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन कौन सी है। कॉटन से रिलेटेड कौन सी है? कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन में। नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। कोल फील्ड, ये याद कर लेना। कोल फील्ड वाले ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। नदन कोल फील्ड है ना, ये नदन कोल फील्ड, वेस्टर्न कोल फील्ड, ये पूछ लेते हैं। नदन कोल फील्ड कहाँ है लिमिटेड, कहाँ है? सिंगरौली में। और हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बालाघाट में होगा। कॉपर प्रोडक्शन कहाँ होता है? बालाघाट में सबसे ज़्यादा। मैंगनीज प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है? बालाघाट में सबसे ज़्यादा, ठीक है। बैतूल में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ मिलेगा? बैतूल में मिलेगा। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा? झाबुआ में मिलेगा। डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? झाबुआ में मिलेगा। ऐसे याद करना है, ठीक है। कटनी की बात करेंगे, कटनी को चूना नगरी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 31 है। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है? सागर में है। सागर में है। सागर तो एक तरीके से सागर तो एक संभाग है शायद, हाँ सागर संभाग है। सागर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सागर को भारत का हृदय बोलते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो रहे हैं वो यहीं से, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय यहीं से ही है। और सागर में ही बीना आता है ना। बीना में क्या है? ऑयल रिफाइनरी है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सागर में। एरन जो तुम्हारा स्टोन इज टाइम से है ना साइट है, वो एरन सागर में ही है। यहाँ पर सती प्रथा के सबसे फर्स्ट प्रूफ मिले थे हमें यहीं पे। नौरादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे ही है, ठीक है। तो अब बात कर चुके हैं। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरादेवी सागर में है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राला मंडल इंदौर में है, ठीक है। अब राला मंडल इंदौर में तो शायद वो भी स्टार्ट कर रहे हैं कि नाइट टाइम पे भी तुम जा सकते हो घूमने, ऐसा कुछ है, ओके। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? रायसेन में है। और खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित अभ्यारण्य, खरमोर पक्षी के लिए सरदारपुर धार में और सैलाना रतलाम में, 2 जगह। सोन चिड़िया के लिए ग्वालियर घाटी गाँव और करेरा शिवपुरी, जो नॉर्दर्न में MP का नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है। घड़ियाल के लिए, घड़ियाल कहाँ? चंबल नदी में मिलते हैं, और भी जगह मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ? छतरपुर पन्ना में।
राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ है? मुरैना में है। घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में भी है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्योपुर में है। पालपुर कूनो अभ्यारण्य, ठीक है, पालपुर कूनो कहाँ है? यहाँ पर है, श्योपुर में। श्योपुर मुरैना से अलग होकर बना है। अब बात कर लेते हैं हवाई अड्डे। तो हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदौर में है, इंदौर में है। ओके, और भी 3 हवाई अड्डे हैं शायद अंतर्राष्ट्रीय, इंदौर, भोपाल और शायद खजुराहो भी है। ओके, मध्य प्रदेश में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ है? महाराजपुरा में है, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे कितने टोटल कितने हैं? 5, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो। मध्य प्रदेश में कुल हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? 26 हैं। कान्हा किस लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे हवाई पट्टी है? ठीक है, याद रखना, नेशनल जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे हवाई पट्टी है। मध्य प्रदेश में रेल कितने रेलवे जोन आते हैं? 3 रेलवे जोन आते हैं, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? वेस्टर्न रेलवे में तुम्हारे देवा, सतलाम, सीहोर, ये सारे वहाँ के रीजन आ जाते हैं, मालवा रीजन के वेस्टर्न साइड में। सेंट्रल की बात करेंगे तो ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, भोपाल। दक्षिण साउथ ईस्ट की शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। प्रदेश में रेल विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल। भोपाल डिवीज़न भी है ना? जब पेपर दोगे RRB JEE वगैरह का, NTPC का, तब पता, तो यहाँ से पढ़ते हैं। इलाहाबाद जोन, भोपाल जोन है ना एक तरीके से, तो इससे मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। एकमात्र रेलवे जोन कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य पश्चिम रेलवे का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी, बात कर चुके हैं। रेलवे की स्लीपर बनाने की फैक्ट्री, जब भी कभी जाओगे भोपाल तो बीच में पड़ता है बुधनी, तो बुधनी से और की एक तरीके से सीहोर में आता है, बुधनी से चुनाव लड़ते हैं शिवराज सिंह चौहान जनरली, ठीक है, वहीं से ही है। और तो वहाँ पर है तो बहुत सारे स्लीपर दिखेंगे, जब आसपास देखोगे तो वहाँ पर स्लीपर बनाने का कारखाना है। रेलवे कोच फैक्ट्री, कोच कहाँ बनती है? बात कर चुके हैं, भोपाल में। स्प्रिंग कहाँ बनती है? ग्वालियर में बनती है, ठीक है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ होता है? भोपाल में होता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड डीजल लोको सेट कारखाना, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, देख लेना इतने याद हो जाए। और आगे क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ISO वाले तो याद कर लेना। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। एक तरीके से PPP मॉडल पे बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बनाया हमने। और ISO प्रमाण पत्र प्राप्त रेल कौन सी है? रेवांचल एक्सप्रेस। रेवा नाम था नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी के कारण इसका नाम रेवांचल रखती है। रेवांचल एक्सप्रेस ISO प्रमाण पत्र बनाने वाली मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन है। देश की पहली ट्रेन कौन सी थी? भोपाल एक्सप्रेस, देश की पहली ट्रेन है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना बिरसा में चल रहा है, बना नहीं। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और। सृजन पीठ, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती, देख लो तो भी। निराला सृजन पीठ कहाँ है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में। मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है? ये सारे तरीके से हमारे वो रहे राइटर वगैरह, उपन्यासकार, कहानीकार, उनके लिए बना रखी। मुक्तिबोध डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में है, सागर में। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय में। सुभद्रा कुमारी चौहान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। नानाजी देशमुख सृजन पीठ महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि चित्रकूट कहाँ है? क्वेश्चन आया था अभी, UPPSC में आया था, चित्रकूट कहाँ है? तो चित्रकूट हमारा MP में पड़ता है, सतना में, ध्यान रखना, UP में नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। तानसेन समारोह ग्वालियर। कालिदास समारोह, अब कालिदास ने रचनाएं वगैरह की हैं तो उज्जैन से होगा, सीधी बात है। अलाउद्दीन खान समारोह, ये सिंगर है अलाउद्दीन खान, तो मैयर से ही होंगे। मैयर में एक तरीके से सिंगिंग के लिए है बहुत कुछ। मैयर का कहाँ पे? सतना में, ठीक है। सतना बहुत आया, सतना के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सतना कहाँ है? पन्ना, सतना, रीवा में होगा, रीवा संभाग में सतना। यहाँ पर तुम्हारे कौन सा स्तूपा है? भारहट स्तूपा या बोल दो, या फिर भारहूत स्तूपा बोल दो, ठीक है, ये वो है यहाँ पर सतना में। चित्रकूट है, यहाँ पर मैयर का मंदिर है, सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही याद करना मैयर का, ठीक है। और ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, अलाउद्दीन खान समारोह मैयर सतना में होता है। खजुराहो का नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन बहुत। छतरपुर, खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में। ओरछा की बात करूँगा तो कहाँ है? निवाड़ी में, ठीक है। आमिर खान
अमीर खान समारोह इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक समारोह भोपाल में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, भोपाल में। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग भोपाल लगाते हैं इसका आंसर। जो एमपी का उत्सव मनाते हैं दिल्ली में मनाते हैं। तुलसी समारोह चित्रकूट में मनाते हैं। तुलसीदास से नाम समझ में ही आ गया, और राम भगवान के लिए उन्होंने रचना करी है तुलसीदास ने। तो कहाँ चित्रकूट कहाँ है, वो राम भगवान के लिए ही है, ठीक है, और वहीं पे ही होगा। सिंपल से आते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। मालवा उत्सव मालवा वाले रीजन में, मांडू उज्जैन इंदौर यहाँ पर। रामलीला समारोह भोपाल में। लोकरंग समारोह भोपाल में। टेपा, ये इंपॉर्टेंट है, टेपा समारोह उज्जैन में। जनजातीय फिल्म उत्सव इंदौर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तानसेन, कालिदास, सलाउद्दीन का, खजुराहो, आमिर खां मध्य प्रदेश से, तुलसी, मालवा नहीं, टेपा, इतने तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप, किस किस क्षेत्र में फेलोशिप स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए, ठीक है। तो गजानन माधव भक्ति विनोद किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अमृता शेरगिल ललित कला के क्षेत्र में। ये तो याद होने से रहे, ठीक है। तो भी अगर नाम से समझ में आ जाए तो उधर थोड़ा बहुत देख लेना। राजेंद्र माथुर, इसमें कौन कौन, अगर एक आध कोई याद करना चाहो तो ये वाला याद कर लेना, याद कर लेना, 3 तो याद कर ही लेना, एक वाला याद कर लेना, इतने तो याद कर ही लेना, बाकी तो ठीक है। राजेंद्र माथुर पत्रकारिता, इंदिरा गांधी पर्यावरण शोध में, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत में, गजानन माधव मुक्ति बोध साहित्य के क्षेत्र में। राइटर साहित्य के क्षेत्र में ही देंगे, सीधी सी बात है। चलो अब क्या आ गया कि प्रमुख राजधानियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बात कर चुके हैं। स्पोर्ट राजधानी इंदौर, फाइनेंशियल कैपिटल इंदौर, सांस्कृतिक राजधानी संस्कृति राजधानी उज्जैन है, ठीक है। संस्कार राजधानी की बात करेंगे, संस्कृति संस्कार अंतर है दोनों में, संस्कृति बोलूँगा तो उज्जैन, संस्कार बोलूँगा तो जबलपुर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, क्योंकि कोल सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट है तो इसलिए सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी में घूमने जाते हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल राजधानी भोपाल है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब कि सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर वो चीज़ होती हैं, जैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करूँगा तो इंदौर, इस टाइप से वहाँ सबसे ज़्यादा। ड्राई पोर्ट कहाँ है, पीथमपुर में, बात कर ली और मंगलिया भी लिखा है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, और बाकी तीनों इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे की, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाता है। चलो, मध्य प्रदेश सड़कों का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, सबसे ज़्यादा सतना में, सबसे कम श्योपुर में, सही बात है, श्योपुर पिछड़ा हुआ है थोड़ा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे कितने हैं, 20 हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH3 सबसे ज़्यादा, आगरा से मुंबई इसके थ्रू होते हुए गुजरता है, MP थ्रू। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76 छिंदवाड़ा से इलाहाबाद, सिर्फ 43 किलोमीटर MP में है। ये सारे गुजरते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा MP से नहीं गुजरता है, तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो भी इनमें से भी अगर याद करना चाहोगे तो याद होने चाहिए दोनों, ये है ना, ये NH76 NH3 सबसे ज़्यादा करना चाहिए, 4 पॉइंट याद होनी चाहिए, इन पर थोड़ी नज़रें डाल लेना। इस वाले पे क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा MP पे नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा नहीं है तो पता करना होता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, रोड डेंसिटी कितनी है, 19 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर है, बहुत कम है। पक्की रोड सड़कों का घनत्व 15 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब स्पोर्ट एकेडमी की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट एकेडमी एथलेटिक्स भोपाल, देखो मोस्टली तो भोपाल में ही है सब, है ना, तो एथलेटिक्स एकेडमी, वाटर स्पोर्ट को झील बहुत सारी है। शूटिंग एकेडमी भोपाल, मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल, पुरुष हॉकी एकेडमी की बात करोगे तो भोपाल, लेकिन महिला हॉकी एकेडमी की बात करो तो ग्वालियर है, ठीक है। घुड़सवारी भोपाल, राष्ट्रीय सेलिंग पानी का फिर से भोपाल, ठीक है। क्रिकेट एकेडमी ग्वालियर लिख रखा है, ठीक है। तीरंदाजी, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग जबलपुर में। टेबल टेनिस इंदौर, महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर बताई थी। जिम्नास्टिक और मलखम हमारा स्टेट स्पोर्ट भी है, तो मलखम उज्जैन में ही होता है। जिम्नास्टिक मलखम जैसा ही है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है फिर टाइप से, तो ये दोनों उज्जैन में। मध्य प्रदेश में स्थापित खेल एकेडमी
अभी तो देखा ही था वही है। ठीक है, भोपाल हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन महिला कहाँ पर है? जबलपुर। न्यू मध्य प्रदेश वोमेंस हॉकी एसोसिएशन भोपाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना याद कर लो बहुत। तो इस तरीके से पहला वीडियो हमारा यहाँ पर होता है फिनिश। अब देखेंगे, वैसे तो इसमें खूब सारा रिवाइज कर लिया अपने।